नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। जंतर मंतर पहुंचे आईसा झारखंड के कार्यकर्ता, एनटीए भंग करने व क्लस्टर सिस्टम वापसी मांग उठाई। आज शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन झारखंड के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने और भूख हड़ताल को अपना समर्थन दिया। ये आंदोलन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को बंद करने, पेपर लीक रोकने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। आईसा नेताओं का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल पर बैठी आईसा के केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा मनीष और पर्यावरण वृद्ध सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की इस लड़ाई में साथ रहने का वादा किया। इसके अलावा आईसा झारखंड ने राज्य के कॉलेजों में लागू होने वाले क्लस्टर सिस्टम का भी विरोध किया। उनका कहना है कि इस नए नियम से कॉलेजों की आजादी छिन जाएगी, शिक्षकों व कर्मचारियों की नौकरियां कम होंगी और छात्रों के लिए पढ़ाई महंगी और मुश्किल हो जाएगी। संगठन ने मांग की है कि सरकार इस नियम को तुरंत वापस ले और पढ़ाई से जुड़ा कोई भी फैसला छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करने के बाद ही करे। इस मौके पर विभा, पुष्पादीप, त्रिलोकीनाथ और गुड्डू भुइया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुट्टू पालू घाटी में ट्रेलर ने 2 कारों को रौंदा, सभी बाल बाल बचे। रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टू पालू घाटी में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। घाटी में ब्रेक फेल होने के कारण खराब पड़े एलपीजी गैस से लदे टैंकर की मरम्मत चल रही थी। इसी दौरान छत्तीसगढ़ से आ रहे एक ट्रेलर ने ओवरटेक करने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया और मारुति डिजायर व हुंडई क्रेटा कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद चुट्टू पालू घाटी में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों के साथ खराब पड़े गैस टैंकर को हटाने का काम शुरू कराया। काफी मशक्कत के बाद रास्ता साफ कराया गया, जिसके बाद घाटी में आवागमन सामान्य हो सका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जीएसएससी पीजीटी शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख मांगने वाला आरक्षी गिरफ्तार। झारखंड में जीएसएससी पीजीटी शिक्षक नियुक्ति के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। सरायकेला खरसावा पुलिस ने रांची निवासी और JARF 5 कंपनी में तैनात आरक्षी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने चौका थाना क्षेत्र के बड़ामटांड गांव निवासी देवीलाल साहब की पुत्री को जेएसएससी पीजीटी शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की मांग की। 9 जुलाई को आरोपी जब रुपए लेने पहुंचा तब परिजनों और ग्रामीणों ने इसे पकड़कर चौका थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के बैग की तलाशी में जेएसएससी पीजीटी के 2 एडमिट कार्ड, 2 मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवेदकों से जुड़े कंप्यूटराइज्ड दस्तावेज, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, 6 ब्लैंक चेक, 1 आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बीएनएस 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि भर्ती के नाम पर चल रहे इस कथित नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं तथा क्या अन्य अभ्यर्थियों से भी इसी तरह रुपए वसूलने की कोशिश की गई थी। झारखंड में 14 से 15 जुलाई को भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून अब सक्रिय चरण में पहुंच चुका है। आज शनिवार को भी राज्य के अधिकांश जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 13 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। इसके बाद 14 और 15 जुलाई को कई जिलों में तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। संभावित मौसम को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 और 15 जुलाई को होने वाली बारिश से राज्य में अब तक बनी वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। वहीं 15 और 16 जुलाई को भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने के आसार है। अगले 3 दिनों तक तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रांची में बीएलओ का बैग हुआ गायब, 350 खाली और 50 भरे एन्यूमरेशन फॉर्म लापता, डीसी ने जारी की अपील। रांची विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 65 के बीएलओ का एक महत्वपूर्ण बैग पिस्का मोड़ से आईटीआई बस स्टैंड के बीच कहीं खो गया है। इस बैग में चुनाव से जुड़े 50 भरे हुए और 350 खाली एन्यूमरेशन फॉर्म थे। काफी तलाश के बाद भी बैग न मिलने पर जिला प्रशासन ने लोगों से मदद की अपील की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को ये बैग मिले तो वह तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी रांची या ARO जफर हसनाथ को सूचित करे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस घटना से बूथ संख्या 65 के मतदाताओं को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन 50 मतदाताओं के भरे हुए फॉर्म गायब हुए हैं, उनके फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। इसके लिए बीएलओ फिर से उन मतदाताओं के घर घर जाकर पूरी प्रक्रिया को पूरी करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। चुनाव कार्य को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने आम जनता से इस बैग को ढूंढने में सहयोग मांगा है। सलीमा के नेतृत्व में एशियाड फतह की तैयारी। झारखंड की 4 बेटियों को एशियाई खेल 2026 टीम में जगह। सलीमा टेटे बनी कप्तान। जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें झारखंड की 4 स्टार खिलाड़ियों सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग को चुना गया है। इस बार सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सिमडेगा की रहने वाली सलीमा टेटे को पहली बार टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं खूंटी जिले की अनुभवी खिलाड़ी निक्की प्रधान टीम के डिफेंस को संभालेंगी, जिससे भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। इस टीम में 2 नए और युवा चेहरे दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगी। दीपिका अपनी तेज रफ्तार से गोल करने में माहिर हैं, तो वहीं ब्यूटी डुंगडुंग ने घुटने की गंभीर चोट से ठीक होकर अपनी बेहतरीन फिटनेस के दम पर टीम में जगह बनाई है। कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में इस नई और जोश से भरी टीम से देश को गोल्ड मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है। आवास योजना की सूची में नाम, फिर भी टपकती छत के नीचे रहने को मजबूर गोड्डा का एक गरीब परिवार। ये मामला झारखंड के गोड्डा जिले की मोहनपुर मारखन पंचायत का है, जहां एक अति गरीब परिवार सरकारी आवास योजना की सूची में नाम होने के बावजूद पक्के मकान के लिए तरस रहा है। इसका मुख्य कारण अधिकारियों और बिचौलियों द्वारा रिश्वत मांगना है, जिसे पूरा करने में ये लाचार परिवार असमर्थ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पंचायत सचिव की घोर लापरवाही के चलते इस पात्र परिवार को हक नहीं मिला, जबकि पैसे और पहुंच के दम पर संपन्न लोगों को इस योजना का लाभ दे दिया गया है। इस बरसात के मौसम में ये परिवार टपकती हुई छत और जर्जर कच्चे मकान में खौफ के साए में रातें काटने को मजबूर है। पीड़ित परिवार अपनी गुहार लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुका है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन और उपेक्षा ही मिली है। प्रशासन की इस संवेदनहीनता के कारण आज भी ये बेबस परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है। हजारीबाग में बमबारी के बाद राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। धमकी भरा संदेश भी दिया, आरएस यादव को खुली चेतावनी। हजारीबाग के केरेडारी स्थित चंद्रगुप्त कंपनी में 10 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे हुई बमबारी की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर वायरल एक प्रेस विज्ञप्ति में राहुल दुबे गैंग ने ली है। इस पत्र में कंपनी के आरएस यादव को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि हमला सिर्फ एक ट्रेलर था और अगर वे उसकी बात मानकर सिस्टम में नहीं आए तो अगला हमला सीधे उनके दफ्तर पर होगा। गैंग ने बेहद आक्रामक लहजे में कहा है कि वे किसी गरीब ड्राइवर या कर्मचारी को मारना नहीं चाहते, लेकिन मांगे पूरी न होने पर अगली बार वहां मौजूद किसी भी स्टाफ को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कोयला परिवहन से जुड़े ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय कमेटियों को भी सचेत रहने की धमकी दी गई है। दूसरी ओर पुलिस ने अभी तक इस वायरल पत्र और दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर फैले इस संदेश की सच्चाई का पता लगाने के साथ साथ बमबारी में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जामताड़ा डीसी की संवेदनशील पहल, गाड़ी रोककर सुनी फरियाद, अब युवती को मैया सम्मान की 3 महीने की राशि मिलेगी। जामताड़ा के बड़े अधिकारी आलोक कुमार ने नाला गांव की नमिता पाल को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आगामी मंगलवार तक दिलाने का भरोसा दिया है। नमिता अपने बुजुर्ग पिता के साथ कई दिनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रही थी, क्योंकि कंप्यूटर में खराबी की वजह से उसका नाम अटक गया था। जब साहब ने समाहरणालय परिसर में इन दोनों को परेशान देखा तो उन्होंने खुद अपनी गाड़ी रुकवाकर इनकी पूरी बात सुनी। साहब के आदेश देते ही अफसरों ने तुरंत जांच की और कंप्यूटर की गड़बड़ी को ठीक कर दिया। प्रशासन ने कहा कि आगामी मंगलवार तक नमिता के बैंक खाते में 3 महीने का रुका हुआ पैसा एक साथ आ जाएगा। काम तुरंत होने पर नमिता और उनके पिता ने अधिकारियों को धन्यवाद दिया। वहीं जिला प्रशासन ने कहा कि जनता की परेशानियों को जल्दी दूर करना ही उनका मुख्य काम है। ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत मामले में 12 डॉक्टरों को शो कॉज। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का गंभीर प्रकोप फैला हुआ है, जिससे अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के 12 डॉक्टरों और एक एमटीएस सहित कुल 13 स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने इन सभी से पूछा है कि इलाके में इतने डॉक्टर होने के बावजूद मरीजों की ठीक से देखरेख और इलाज क्यों नहीं हुआ। विभाग ने इन सभी दोषी कर्मचारियों को अपना जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया है। अगर उन्होंने तय समय से सही जवाब नहीं दिया तो उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाके में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी जानकारी मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चों की मौत किन हालातों में हुई और इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है।
पति ने कराई नेहा की हत्या, दोस्त अरुण को भी नहीं बख्शा। खूंटी में डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। लोहरदगा के चट्टी बड़गाई गांव की रहने वाली 25 वर्षीय नेहा और उसके पड़ोसी 21 वर्षीय अरुण राणा की खूंटी की तजना नदी के पास बेरहमी से हत्या कर दी गई। नेहा गुरुवार को अपनी छोटी बहन की शादी में अपने 5 साल के बेटे को बुलाने के लिए अरुण के साथ बाइक से गुमला स्थित अपने ससुराल गई थी। वहां उसके पति कुंदन प्रामाणिक ने बच्चे को भेजने से मना कर दिया, जिससे दोनों में विवाद हुआ। नेहा ने पुलिस से भी मदद मांगी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि लौटते समय पति कुंदन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों को स्कॉर्पियो से अगवा कर लिया और धारदार हथियार व पत्थरों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। नेहा के पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण वो 3 साल से मायके में रह रही थी। पति का किसी दूसरी महिला से भी संबंध था और वो नेहा से छुटकारा पाना चाहता था। वहीं अरुण केवल पड़ोसी होने के नाते नेहा की मदद करने गया था। पुलिस ने मामले में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिस घर में छोटी बेटी की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां इस दर्दनाक घटना से मातम छा गया है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की अनूठी पहल, 70 रुपए में देश भर में भेजे हैंडमेड राखी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर डाक विभाग की ओर से विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए विशेष पहल की जा रही है। इस अभियान के तहत मात्र 70 रुपए में स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश के किसी भी कोने में हस्त निर्मित राखी भेजी जा सकती है। डाक विभाग की इस पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करना तथा डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस राशि में 55 रुपए स्पीड पोस्ट शुल्क, 10 रुपए विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफा और 5 रुपए प्रबंधन शुल्क शामिल है। रामगढ़ जिले के स्कूली और अभिभावकों से डाक विभाग के द्वारा अपील की गई है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और रक्षाबंधन के अवसर पर अपने हाथों से बनाई गई राखियों को डाक विभाग के माध्यम से अपने परिजनों को भेजें। डाक विभाग का कहना है कि ये पहल न केवल भाई बहन के स्नेह को दूर दराज तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी, बल्कि बच्चों की प्रतिभा को भी प्रोत्साहित करेगी। दुमका में रांची के डॉक्टर की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। दुमका के मसान जोर स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के बरियातू निवासी डॉक्टर शशि दिनकर मिंज के रूप में हुई है, जो हजारीबाग सदर अस्पताल में तैनात थे। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मसान जोर घूमने आए थे और वहां के निरीक्षण भवन में ठहरे हुए थे। आज शनिवार की सुबह जब काफी देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उनके साथियों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला और डॉक्टर को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। झारखंड में सरकारी स्कूलों में 30 जुलाई तक नई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जुलाई तक नई समिति बनाना जरूरी है, जो 2 साल तक स्कूल की देखरेख करेगी। इस समिति में आधे पदों पर महिलाओं का होना जरूरी है और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से कोई एक महिला ही होगी। समिति में सबसे खास भूमिका बच्चों के माता पिता की होगी। उनके साथ स्कूल के हेडमास्टर, टीचर, गाँव के चुने हुए प्रतिनिधि और आंगनबाड़ी या ANM दीदी भी इसमें शामिल होंगे। स्कूल में जितने बच्चे होंगे उसी हिसाब से समिति के सदस्य चुने जाएंगे। जैसे 100 बच्चों तक 15 सदस्य, 500 बच्चों तक 20 सदस्य और उससे ज्यादा होने पर 25 सदस्य होंगे। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का उसी इलाके का होना जरूरी है, उस पर कोई पुलिस केस ना हो और एक ही घर के 2 लोग सदस्य नहीं बन सकते। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। इस नई समिति का मकसद स्कूल की पढ़ाई और व्यवस्था को गाँव मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर और मजबूत बनाना है। गिरिडीह में लापता युवक का शव बिहार से बरामद, हत्या का आरोप, सड़क जाम कर जांच और कार्रवाई की मांग। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के भीखोडीह निवासी नीरज हाजरा, जो 4 जुलाई से लापता थे, उनका शव बिहार के जमुई जिले के बिचकोड़वा जंगल से बरामद हुआ है। शव मिलने की खबर के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। शनिवार सुबह से लोगों ने चितरडीह पहाड़ी के पास जमुआ पचंबा मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। परिजनों ने नीरज की हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीरज की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पूरे मामले की निष्पक्ष व गहन जांच होनी चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जमुआ पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप दास स्वयं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता कामेश्वर पासवान भी घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मिले। फिलहाल प्रशासन आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता कर स्थिति सामान्य कराने में जुटा है। गोपलाडीह से भोगनाडीह तक बनेगी नई सड़क, 88.84 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। झारखंड सरकार ने साहिबगंज जिले में गोपलाडीह से भोगनाडीह तक नई सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 88 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
SH18 ADB मार्ग से भोगना डी तक बनने वाली सड़क की लंबाई 3.725 किलोमीटर होगी। परियोजना में सड़क निर्माण के साथ भूमि अधिग्रहण और वृक्षारोपण का कार्य भी शामिल रहेगा। सरकार का मानना है कि सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आसपास के गांव के लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। सरकार ने परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 53 करोड़ रुपए की लागत से 60% कार्य पूरा किया जाएगा, जबकि शेष 40% काम वित्तीय वर्ष 2027-28 में 35.84 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। निर्माण कार्य पथ प्रमंडल साहिबगंज के कार्यपालक अभियंता की देखरेख में होगा और मुख्य अभियंता हर महीने इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे, ताकि परियोजना तय समय और गुणवत्ता के अनुरूप पूरी हो सके। उत्पाद सिपाही परीक्षा धांधली मामले में 2400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 169 आरोपी नामजद। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित धांधली मामले में रांची पुलिस ने कोर्ट में 2400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में कुल 169 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए डिजिटल तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक आरोपी की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद कर लिए गए हैं और पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए हैं और लंबे समय तक जांच के बाद ये विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में रांची समेत राज्य के कई जिले में झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा से पहले पेपर लीक की साजिश की सूचना मिलने पर रांची पुलिस ने तमाड़ क्षेत्र में छापेमारी कर कार्रवाई शुरू की थी और तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही मामले की सुनवाई की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जबकि पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही रवि कुमार का भव्य स्वागत, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का ऐलान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से जुड़े मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट और जेएलकेएम नेता रवि कुमार को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने की खबर के बाद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी संख्या में जेएलकेएम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद रवि कुमार ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जमानत मिलने के बाद रवि कुमार ने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ है। सूचना का अधिकार अधिनियम को लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम बताते हुए उन्होंने रामगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह जिला बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो, वार्ड पार्षद विश्वेश्वर बेदिया, जेएलकेएम जिला अध्यक्ष देवानंद महतो, मांडू प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र महतो, प्रोफेसर अशोक कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बोकारो में बदहाल स्कूल बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे, जर्जर भवन और टपकती छत के साए में मिल रही शिक्षा। बोकारो के चास स्थित प्राथमिक विद्यालय स्पेशल हरिजन की बदहाल स्थिति बच्चों की पढ़ाई में बड़ी बाधा बन रही है। साल 1972 में बने इस स्कूल में केवल 2 कमरे और एक बरामदा है, जिसके कारण एक ही कमरे में 2-2 कक्षाओं का संचालन करना पड़ता है, जबकि कई बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। विद्यालय की छत बरसात में टपकती है, दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है और कई जगह दरारें पड़ गई हैं, जिससे बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक कुल 72 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिन्हें 2 सरकारी शिक्षिकाएं और 1 सहायक अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं। परिसर के दोनों चापाकल खराब हैं, इसलिए पास के डीप बोरिंग से पाइप के जरिए पानी की व्यवस्था की गई है। बालक बालिका शौचालय और रसोई घर भी जर्जर हालत में है। प्रभारी प्राचार्य मंजुला कुमारी ने बताया कि नए भवन के निर्माण के लिए विभाग को 3 बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं विद्यालय का नाम बदलने की मांग भी लंबे समय से लंबित है। मोबाइल दुकान से चोरी करने वाले 4 नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा, 5 फोन व अन्य सामान जब्त। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित आरआईटी थाना पुलिस ने रोड नंबर 6 की एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 नाबालिगों को पकड़ा है। बुधवार 8 जुलाई 2026 की रात को चोरों ने श्रेय एंटरप्राइजेज नामक दुकान का ताला तोड़कर 5 स्मार्टफोन, 2 पावर बैंक, 1 ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरबड और 4,000 रुपए नगद चुराए थे। दुकान मालिक नीरज प्रसाद की शिकायत पर थाना प्रभारी रविकांत पराशर के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर इन 4 नाबालिगों को ढूंढ निकाला। पुलिस ने पकड़े गए नाबालिगों की निशानदेही पर चोरी के 5 स्मार्टफोन, 2 पावर बैंक और ब्लूटूथ स्पीकर बरामद कर लिए हैं। हालांकि चोरी गए पैसे और ईयरबड अभी तक नहीं मिले हैं, जिनकी बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
सभी नाबालिगों को कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। 80 लाख की जगुआर से पहुंचे थे चोर, फर्जी आधार से होटल में ठहरे, एसआईटी का गठन। रांची के अशोकनगर में हुई 98 लाख रुपए की बड़ी चोरी को उत्तर प्रदेश नंबर की महंगी जगुआर कार से आए बदमाशों ने अंजाम दिया। ये चोर एक होटल में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर रुके थे और दिन में घूम घूम कर रेकी करते थे। बुधवार की रात इन्होंने एक बिल्डर के घर से 8 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में सोने हीरे के गहने चोरी किए, लेकिन दूसरे बिल्डर के घर चोरी करते समय बॉडीगार्ड की फायरिंग की वजह से इन्हें भागना पड़ा। चोर गुरुवार सुबह ही रांची से फरार हो गए। इस हाई प्रोफाइल चोरी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है। जांच में सामने आया है कि इस गैंग में एक तीसरा साथी भी था जो दूसरी कार में बैठकर पुलिस की हलचल पर नजर रख रहा था। अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब होटल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए चोरों को पकड़ने में जुटी है। जेयूटी के नाम पर 40 घंटे की ट्रेनिंग का मेल, छात्रों से मांगे 3-3 हजार रुपए, 10,000 से अधिक छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली का प्रयास। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी के नाम पर कॉलेजों को एक फर्जी ईमेल भेजा गया जिसमें छात्रों के लिए 3,000 रुपए फीस देकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना जरूरी बताया गया था। यह ईमेल राज्य के 60 से ज्यादा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के करीब 10,000 छात्रों तक पहुंच गया, जिससे छात्र और कॉलेज काफी परेशान हो गए। ईमेल में दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी छात्रों को नौकरी और इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए ये कोर्स करा रही है। मामला बढ़ते ही यूनिवर्सिटी ने 24 घंटे के अंदर दूसरा ईमेल भेजकर साफ किया कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और ये ईमेल पूरी तरह फर्जी है। यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने जानबूझकर मर्जी के मुताबिक की जगह जरूरी लिख दिया था। उन्होंने छात्रों से कहा कि ये कोर्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए वे किसी को पैसे न दें और केवल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाली खबरों पर ही भरोसा करें। कल्याण आयुक्त की बैठक में लिया गया निर्णय, 7 साल बाद फिर से कल्याण सम्मान 136 मेधावी छात्र किए जाएंगे सम्मानित। कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले 136 होनहार छात्रों को 17 जुलाई को रांची के आर्यभट्ट सभागार में सम्मानित किया जाएगा। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले 67 छात्रों को मेडल दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों के टॉपरों और 12वीं के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के राज्य टॉपर्स को भी इनाम मिलेगा। कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी की बैठक में फैसला हुआ है, जिस पर आखिरी फैसला सोमवार को मंत्री चमरा लिंडा की बैठक में होगा। ये गर्व की बात है कि ये कल्याण सम्मान समारोह पूरे 7 साल बाद दोबारा हो रहा है। इस साल बच्चों ने पढ़ाई में कमाल का प्रदर्शन किया है। 10वीं क्लास में आजाद कुशल बास्के ने 97.40%, गंगा उरांव ने 97.20% और छोटी लीली हेम्ब्रम ने 96.60% नंबर लाकर टॉप किया है। वहीं 12वीं साइंस में सूरज मुंडा ने 93.20% और रीमा बास्के ने 91.40% नंबर पाए हैं। इनके अलावा कुमारी वीणा, रियाना कुमारी, श्रुति लता सिंकू, आरती कुमारी और 12वीं कॉमर्स की मालहू मुर्मू ने भी अपने बेहतरीन नंबर लाकर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया। पहले फेसबुक से फ्रेंडशिप, फिर करोड़ों के गिफ्ट का झांसा, महिला से लाखों की साइबर ठगी। रांची के नामकुम की रहने वाली एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर विदेशी गिफ्ट के नाम पर 5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। ठग ने फेसबुक पर डॉक्टर सैम चेरिस नाम से फर्जी आईडी बनाकर महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर व्हाट्सएप पर बातचीत कर उनका भरोसा जीत लिया। इसके बाद उसने महिला को झांसा दिया कि उसने विदेश से कीमती गिफ्ट भेजा है जो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। इसके बाद पार्सल छुड़ाने के नाम पर ठगों ने कभी कस्टम ड्यूटी, कभी शिपिंग चार्ज तो कभी टैक्स के नाम पर महिला से कई बार में 5 लाख रुपए से अधिक अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। जब पैसे देने के बाद भी गिफ्ट नहीं मिला और ठगों ने और पैसों की मांग की, तब महिला को धोखाधड़ी का पता चला। पीड़िता ने अब साइबर पुलिस में FIR दर्ज कराई है और पुलिस बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के जरिए ठगों का पता लगा रही है। वेतन घोटाले के बाद वाणिज्य कर विभाग ने 64 लिपिकों को बदला। वाणिज्य कर विभाग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित विभिन्न श्रेणी के 64 लिपिकों का तबादला कर दिया है। इन्हें 1 सप्ताह के अंदर अपने नए पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित कार्यालयों के सक्षम अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में तबादला आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में ट्रेजरी से हुए वेतन घोटाले के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को यह निर्देश दिया था कि वे एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से जमे लिपिकों का तबादला करें। वित्त विभाग के इस आदेश के आलोक में सभी विभागों ने अपने अधीन चलने वाले कार्यालयों में 3 साल से जमे लिपिकों के तबादले का आदेश जारी किया था। इस आदेश के आलोक में वित्त विभाग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित 64 लिपिकों का तबादला किया है। लिपिक संवर्ग के जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया है उसमें प्रधान लिपिक स्तर के 19, उच्च वर्गीय लिपिक स्तर के 20 और 25 निम्न वर्गीय लिपिक शामिल हैं। सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, 2 इलाजरत।
पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के उदयपुर में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कर्मा गांव के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधन परहिया नाम के एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल हुए 2 अन्य युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही मृतक और घायलों के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। युवक की मौत से पूरे कर्मा गांव में मातम छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की असली वजह तथा युवकों के बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।